अगर 3 जना लड़का बोले ना तो मैया भोजन नहीं करेगी। वह लड़का के जितने यार दोस्त होता है उन सबके दोनों जाके एक ही बात कह रही लला मैं लला मुझे रूठ को है कोई बात जाके कह दियो कि तेरी मैया तुझे याद कर रही है उसके पास चला जा रहा है। लेकिन क्या बताऊं महाराज कहने में भी शर्म आती है। माँ होती क्या है? माँ एक ऐसा तो है अगर माँ की जगह को खाली कर दिया जाए तो इस संसार में माँ की जगह को पकड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं। एक असली बात बिल्कुल सत्य घटना है। फिरोजाबाद में मैं कथा कह रहा था, ये बच्चे सब मंच पे थे, मैं कमरे पर था तो एक बूढ़ी माँ एक वृक्ष की आड़ लेके पूरे तरीका से एकांत में खेतन पर रोए रही अकेली। मैंने माँ की आवाज सुनी तो मैं कथा कहने के लिए निकल रहा था, पीछे से गया और मैया ने मुझे देखे बहुत जल्दी पे आंसू पहुंचे। मैंने कहा माँ कोई दुख है कोई मुसीबत है तो हमें बताओ, बोला कोई सेवा हो तो मैं करूंगा। पहले तो उस माँ ने कुछ मुंह से बोला नहीं, मैंने बहुत निवेदन किया और तब मैया ने ये कही कि क्या बताऊं शास्त्री जी मुझ पे एक ही लड़का है। मेरे पति बहुत दिन पहले जब मेरा बच्चा छोटा था तभी कैंसर से खत्म हो गए। मैंने बड़े दुखों से अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा फौज में भर्ती हो गया, आज फौज में भर्ती हो गया और आज मेरा बेटा 4 साल के बाद में मेरे घर पे आओ तो वो इतनी खुशी रही कि आज मेरे कलेजा को टुकड़ा आएगा। तो मैं तो ये सोच रही कि अपने बेटा को छाती से लगाऊंगी, लेकिन आते याद मेरे लड़का की बहू ने मेरे बेटा के इतने कान भरे जब बेटा ने मुंह में थप्पड़ मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे बेटा ने मारा, मैं रो तो इसलिए रही हूँ कि अगर ये खबर गांव में फैल जाएगी कि फलाने के लड़का ने अपनी माँ को मारा तो मेरे लला की बदनामी है जाएगी। देख लो माँ पिटने के बाद भी अपने बेटा की कामना कर रही है कि मेरे लला की तुम बदनामी न है जाए। एकांत में रो रही है माँ, केवल 2 ही बार होती है, 2 ही बार जब संतान पैदा नहीं होती और तब भी एक पुत्र के लिए माँ रोती है, और जब संतान दुख देती है और तब भी माँ रोती है। लेकिन मैया दोनों बार एकांत में रोती है, एकांत में तब बाबू के सामने कह नहीं सकते मुंह पे को लड़का ना है, एकांत में रोती है माँ। और वही संतान जब माँ को गालियां देते हैं तो ऐसे संतान को मर जाना चाहिए। माँ और पुत्र में आपस में झगड़ा हो रहा था तो माँ कह रही थी बेटा मैंने तुझे बड़ा राजों से पाला, 9 महीना अपने पेट में रखा, और बेटा कह रहा था कि 9 महीना तेरे पेट में रखो बाकी घोष दे रही है। एक काम में 3000 रुपया महीना में कमरा मिल जाते, एक काम कर किराया ले ले 9 महीना। अरे मर जाना चाहिए ऐसे पुत्रों को जो अपने माँ बाप को किराया देने लगे। अरे तुम्हारी चक्रवर्ती सम्राट चले गए तो माँ का कर्जा नहीं पड़ा पाए। आजकल की संतान का तू कुछ जानता है, तू कहा जाने वो कुछ न जान, तू जानकार जाइए तो बनाए रहो। जितने भी भाई बैठे हुए हैं कुछ मत कर पाना, केवल अपने माता पिता को कभी दुखी मत देखना। तुम्हें कथा भागवत करना करवाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है, केवल तुम अपने माता पिता को सुखी रखना। क्या बताएं महाराज, एक बात और बताऊं, ले माला जपते हो किस जात के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। है बाप दुखी घर में भूखी रोई गई अम्मा और बेटा दे रहे गोवर्धन परिक्रमा।
ऐसे परिक्रमा करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। भगवत श्रोताओं, माता पिता का विशेष ध्यान रखो। लेकिन एक बात और कहूँ, जितनी भी मेरी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, कमी तुम में हूँ, कमी तुम में हूँ। पति पत्नी जिंदगी रूपी रथ के पहिया हुआ करते हैं। अगर गाँव जनाब पति जाके कोई पत्नी को एक गिलास या पानी दे दे तो करिए ना कुछ चैन में है। गाँव में घरबाजी क्या करेंगे, बहनों का बताओ, जो करूँ है सो बेरी तुम्हारी हमारी लगाने तो है सो थकाओ, अम्मा बनाए रही अम्मा। बताओ, ये बातें कुछ कहने की है, घर घर में लड़ाई कराने की है कि नहीं है? और जो भी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, शादीशुदा है या कुंवारी है, वो ध्यान से सुनो और माताएं भी सुने। शादी होने के बाद में जो बेटी अपनी माँ से अधिक बात करती है फोन पर, हर बात आपको बता रही है, मम्मी जी बना हुआ है रोटी में, आज ये है रो डुकरिया जी कह रही, डुकरा जी कह रहो, पल पल पे अपनी माँ को छोड़ देती है। कहने का मतलब है कि बेटी अपनी माँ से ट्यूशन लेती है शादी के बाद, उसे तलाक की डिग्री अपने आप मिल जाती है। महाराज अपने आप तादाद से ज्यादा अगर शादी के बाद में तुम बात अपनी माँ से करोगी तो तुम्हारे घर में झगड़ा अवश्य होगा, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं। अरे बड़ी शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ा शादी के बाद अगर कोई दान करता है तो वो करती है लड़के की माँ, लड़की की माँ नहीं, लड़के की माँ सबसे बड़ा दान करती है। जब 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 सीता की मोह दिखरौनी रही आई, तो सीता की मोह दिखरौनी में कैकेयी ने दे दिया था सोने का भवन और सुमित्रा ने दे दिया था चूड़ामणि, और कौशल्य आए के सीता को घूंघट में पकड़ के बैठ गई। जब आ दो सीता को बाद में कह दी कि मैंने को लला राम कोए दे दो। सबसे बड़ा अगर कोई दान करती है तो वो करती है लड़के की माँ। और इतनी बड़ी दान की देवी को ऐसी बहुएं आजकल घर में आ जाती जो एक एक रोटी के टुकड़े को करता देती है। हम तो माँ के कर्जदार हैं सब, और जो कर्जदार होता है वो मालिक के सामने आंखें उठा करके बोल नहीं पाता। तो हम तो इतने नालायक हो गए कि अपनी माताओं से जवान लड़ा देते हैं। तुम कहाँ जानते? ऐसा नहीं होना चाहिए। माताओं की भी कुछ कमी है। बहू को भैया घरे आ जाए, न पानी की पूछी न रोटी की पूछी, द्वार पर बैठा लगा बैठ जाओ, ज्यादा तो तुम्हारी बहन के घर में आई है, तादना तो ना तुम्हारे नहले करे तो पानी रखी ना मेरा द्वार रोटी डाली और न कभी नहीं पूछेगी। अपने घर की सब बात बहुत भैया दिखाई देगी। यही खबर आएगी तो करिया की लड़की के घर तो तुम्हारी लड़की का किसी को चैन नहीं देने दे रही। तो बेइया डुकरिया, बेइया का डुकरिया को क्या कह रही है? हे परमात्मा आगे आए भाई हमें मेरी लड़ी को तो कहो हिलो ही ना कहो। अरे तुम्हारी लड़की का हिलना तब लगेगा जब तुम दूसरे की लड़की का हिलना अपने घर में लग जाएगा। अपनी लली है और दूसरे की लली घर में आई है, क्या कहेंगे हमारे घर में पद्मिनी नहीं आई है। ये बातें कुछ कहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो श्रोताओं ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई